तो देखिए आज का जो थंब है वो भी थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि फ्राइडे जो बीता गया, मैं जब ऑफिस के लिए आता हूँ, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियो में बताया है, तो रास्ते में एक मॉस्क है, मस्जिद है, मैं वहाँ से गुज़रता हूँ, मेरे कुछ मित्र वहाँ मिल जाते हैं। आपको पता ही है, कभी हमारी उनसे रुकता हूँ मैं 15-20 मिनट, हमारी अलग अलग मुद्दे पे चर्चा होती है और मैं उनकी बातें सुनता हूँ। मेरा मकसद बेसिकली ये होता है कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो आप अच्छा वीडियो बनाएं, लोगों की राय क्या है, वो क्या सोचते हैं वो भी सामने रखा जाए, सिर्फ अपनी बात ना की जाए, सबकी राय सामने रखी जाए। तो ऐसी जो है बीता शुक्रवार, एक तो मैं क्षमा चाहूँगा आपसे कि थोड़ा लेट हो गया, ये वीडियो पहले ही पोस्ट करना चाहिए था लेकिन वक्त कई बार नहीं मिल पाता है। तो ये बात असल में पिछले जुम्मे की है, शुक्रवार की है। मैं घर से निकला ऑफिस जाने के लिए, रास्ते में एक मॉस्क है, वहीं पे मेरे दोस्त मिल जाते हैं, तो उनसे मेरी चर्चा शुरू हुई। अब इस बार जो चर्चा थी वो चर्चा का मुद्दा था कि भाई अब आगे अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स का होगा क्या, क्या फिर से जंग होने वाली है, क्या फिर से जंग के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की चर्चा होने लगी हमारी, और ये भी हुआ उसमें कि भाई आखिर इस जंग से क्या हासिल हुआ है। जो 12 दिन की जंग हुई ईरान और इसराइल के बीच में, और अमेरिका भी हमले किए, उसका नतीजा क्या निकला। तो इस जंग के दौर इसकी बात, इस चर्चा के दौरान एक बात निकल के सामने ये आई कि देखिए इस जंग के बाद, इस 12 दिन की लड़ाई के बाद आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ हासिल क्या हुई। सबसे बड़ी चीज़ जो हासिल हुई, इसका जो सबसे बड़ा नतीजा ये था कि ईरान का जो हौसला था वो साहब पहले के मुकाबले और आगे बढ़ चुका है, और मजबूती के साथ ईरान आगे बढ़ रहा है। देखिए ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा जिसमें ईरान जो है वो तेज़ी से तरक्की नहीं कर रहा हो। आप देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो खामेनी साहब ने खुद ही ये बात कही कि अब ईरान जो है वो पीछे नहीं रुकेगा। मैंने अपने कई वीडियोस में बताए। आप देखिए स्पेस रॉकेट्स जो हैं वो टेस्ट हो गए हैं। पिछले 1 महीने की बात करते हैं, अभी जो वॉर रुका है बस उसके बाद की बात करिए। स्पेस रॉकेट जो है वो टेस्ट हो गया, सैटेलाइट जो है वो आसमान में जो है सफलतापूर्वक जो है स्पेस में लॉन्च हो चुका है। नई मिसाइल का टेस्ट हो गया है, S-400 का टेस्ट हो गया है। ईरान को जो है वो चाइना ने अपने फाइटर जेट दे दिए हैं, अपना डिफेंस सिस्टम दे दिया है। राडार्स जो हैं वो रशिया से मिल गए। मतलब आप देखिए जहाँ जहाँ कमी थी वो कमी सबकी सब पूरी हो गई, और ऐसा लगता है कि मानो दुगनी गति से, बल्कि कई गुना तेजी से जो है ईरान वो आगे बढ़ रहा है कि कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो ये हमारी चर्चा का मुद्दा था कि भाई इस पूरी जंग में ईरान को नुकसान होने के बजाय ईरान को तो फ़ायदा हो गया। ईरान की जो जनता है वो खामेनी साहब के साथ पहले जितना खड़ी थी उससे ज़्यादा समर्थन अब उनको मिल रहा है। सिर्फ ईरान के अंदर ही नहीं मिल रहा, जो आसपास की कंट्रीज़ है, मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, इनसे भी उनको समर्थन मिल रहा है। और देखिए एक बार फिर से मैं इस पर आता हूँ कि जो थंब है हमारा, ये असल में अल्लामा इकबाल जो हैं उनकी पंक्तियां हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब इसका जो है असल में, मैंने वहाँ जो हमारी चर्चा हो रही थी उसमें मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि एक काम करो, आप बताओ कि मैं आज जाके जो वीडियो बनाऊँगा उसका थंब क्या दूँ, उसका टाइटल जो है होता है वीडियो के शुरू में, उसका थंब क्या दूँ। तो उसमें से एक सुझाव आया, वो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप टाइटल ये दे दो कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। असल में ये बात जो है वो अली खामेनी साहब जो है सुप्रीम लीडर ईरान के, उनके संदर्भ में है। देखिए आप इस पूरे पिछले 2-2.5 महीने में आप देखिए, या युद्ध की बात भी कर लीजिए, या पिछले 6 महीने की बात करिए, आप देखिए कोई मौका ऐसा नहीं था, चाहे जंग की हालात हों, हमले हो रहे हों इसराइल पे, इसराइल हमले कर रहा हो, अमेरिका हमले हो रहा हो, एक पल भी ऐसा नहीं था जिस समय ईरान के सुप्रीम लीडर या ईरान की सरकार जो है किसी से डरी हो। ऐसा एक आप ऐसा बयान बता दीजिए या ऐसा कोई मौका बता दीजिए। ईरान कभी किसी के सामने नहीं झुका, किसी से नहीं डरा, बल्कि खामेनी साहब की तरफ से जब भी बयान आया वो हमेशा अपनी बात पे कायम रहे। वो हमेशा ईरान को आगे बढ़ाने की बात करते रहे, ईरान के हौसले की बात करते रहे, ईरान की जो जनता है उसको एकजुट करने की कोशिश करते रहे। देखिए मुश्किल समय में, देखिए जब अच्छा आपका वक्त चलता है तो हर किसी का हौसला बुलंद ही होता है, आप जब अच्छी स्थिति में होते हैं। लेकिन आपकी असली जो टेस्ट होता है, असली जो इम्तिहान होता है वो होता है मुश्किल वक्त में।
और आप देखिए, और मुश्किल वक्त में जब आपके समय आपके ऊपर बहुत सारी जो है आफत आ गई हो, उस समय आपका टेम्परामेंट कैसा है, उस समय आपका कितना अपना हौसला दिखा पाते हैं, आपका कितना जज्बा कायम रहता है, ये इस बात को बताता है कि आप जो है वो अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। देखिए, इज़राइल ने जो है इसका नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, लेकिन मेरे एक मित्र का कहना था कि असली लॉयन तो जो है मिडिल ईस्ट का वो ईरान निकल आया। वो जो है ऑपरेशन का नाम इजराइल ने दिया था, लेकिन असली शेर तो ईरान है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। तो वो बड़ी नोटिसेबल बातें थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो खामेनेई साहब हैं या ईरान जो था वो इतनी हर तरफ से हमले झेलता रहा और अकेले लड़ता रहा। रूस की तरफ से कोई खास उस समय मदद नहीं मिली, चाइना की तरफ से मदद नहीं मिली, अकेला ईरान लड़ता रहा, मुकाबला करता रहा और इजराइल के ऊपर ज़बरदस्त हमले किए। किसी भी एस्पेक्ट में आप देखें, ईरान झुका नहीं। तो इसीलिए जो है वहाँ मौजूद एक शख्स का कहना था कि आपको अपना थंब देना चाहिए कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जो इस पूरे समय में अली खामेनेई साहब ने जो एक प्रकार का टेम्परामेंट कैरेक्टर शो किया, ये वाकई काबिल तारीफ़ है, ऐसा उसका कहना था। एक शख्स जो थे वहाँ पे मॉस्क के बाहर थे, उनका कहना था कि आप देखिए कि मानो ऐसा लगता है कि जो हौसला और हिम्मत अली खामेनेई साहब ने और ईरान की लीडरशिप ने दिखाई, जो ईरान के अलग अलग सेना के अधिकारी थे या वहाँ के राजनेता हैं, उन्होंने हर मुश्किल वक्त में भी जो हिम्मत हौसला दिखाया, तो मानो ऐसा लगता है कि खुदा जो है वो खुद बंदे से पूछ रहा हो बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये बात जो मुझे लोगों ने कही, ये बड़ी स्ट्राइकिंग थी कि ऐसी हमारी पिछली चर्चा भी अगर आपको याद होगी तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, वो इस बार भी मुझे नहीं मिले, कई बार मिल जाते हैं वो। तो उन्होंने पिछली बार भी ये कहा था कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उस समय असैसिनेशन की धमकियाँ मिल रही थी अली खामेनेई साहब को। तो आज ये जो है, इसीलिए हमने इसका टॉपिक दिया कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और देखिए, अब हालात ये है कि अब की बार ईरान ने बातचीत के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। पिछली बार तो अमेरिका शर्त रख रहा था, इस बार ईरान ने शर्तें रखी हैं कि अगर हमारी शर्त मानोगे तो हम बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। तो देखिए, इस पूरी युद्ध के दौरान, इस जंग के दौरान, और देखिए हमने आप तक हमेशा है ना, हम कोशिश करते हैं कि जो सटीक खबरें हैं वो पहुंचाएं आप तक। हम कोई ऐसी बात ना करें जो कि सही ना हो, या कोई ऐसी बात ना करें जो आधी अधूरी खबर है वो आप तक पहुंचा दें। हमने देखिए आप तक जो भी वॉर के दौरान भी जो खबरें पहुंचाई, आप देखिए कुछ दिनों बाद वो सटीक साबित होती हैं। हमने S-400 की बात की तो कई दर्शकों ने बोला कि अभी S-400 पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, और देखिए अगले दिन दुनिया भर के अखबारों में, दुनिया भर के मैगजीन्स में खबर थी कि ईरान ने S-400 मिसाइल का टेस्ट किया है। ऐसी कई बातें होती हैं। देखिए, तो इसलिए कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम दुनिया भर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाएं, और सबसे बड़ी बात है लोगों की राय भी पहुंचाएं। इसलिए ये एक वीडियो कोशिश रहती है मेरी कि ऐसे बनाया जाए जो थोड़ा युद्ध से हटके हो, जहाँ पे लोग क्या सोचते हैं। ऑब्वियसली मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया के लोगों से ही बात करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ, तो उनसे उनकी कुछ बातें आप तक रखने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए आज का जो थंब था, उम्मीद है कि अगर आपको ये पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये बात आपको कैसी लग रही है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ऑब्वियसली अली खामेनेई साहब के लिए बात कही गई है, और बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में लोग हैं जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनका जो है उनका इस्तकबाल करते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।